राधे ये विरोधाभास हमारे शास्त्रों में जो है उसमें अजामिल को सबसे आगे लिया जाता है। और दूसरा उदाहरण लिया जाता है वाल्मीकि का। उनका नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सीधा नाम भी नहीं, चलो और आगे बढ़ गए एक कदम। मरा मरा कह करके वो महापुरुष हो गया, तो राम कहने वालों की क्या बात। ये दो विपरीत बातें हमारे यहां शास्त्रों में कैसे, इसका निराकरण अभी करते हैं। देखिए, अजामिल का जो आख्यान है कि उसने मरते समय नारायण का नाम लिया, नारायण उसके पुत्र का नाम था, तो उसका स्मरण हुआ बेटे का। स्मरण उसका बेटे का हुआ और नाम लिया बेटे का, तो भगवत प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति कैसे हो सकती? तो क्या भागवत में गलत लिखा है? भागवत में कुछ लिखा हो, लेकिन हम लोग भी मनुष्य हैं, थोड़ा विचार करके देखें कि मृत्यु का कष्ट कितना बड़ा होता है। जैसे आपको किसी ने 4 लठिया मारा और आप बेहोश हो गए, गिर गए। फिर 5वीं लठिया जब उसने मारा तो आपको चिल्लाए उल्लाए नहीं, तो मारने वाले ने यह समझा कि आप मर गए, वो चला गया। उसने कहा मेरा काम समाप्त हो गया, मैंने उसको मार दिया। लेकिन वो मरा नहीं था। थोड़ी देर बाद उसकी मूर्छा समाप्त हो गई और थोड़ी सी मरहम पट्टी के बाद ठीक हो गए। इसका मतलब क्या कि हम लोगों के अंतःकरण में सहन करने की शक्ति एक सीमा तक है। वो हर एक की अलग अलग है। कोई 4 लठिया में बेहोश होगा, कोई 8 लठिया में बेहोश होगा, कोई 50 लठिया में बेहोश होगा। लेकिन एक सीमा है कि दुख की उस सीमा पर पहुंच जाने पर हमारे मन बुद्धि का वर्क बंद हो जाता है। इसी प्रकार सुख की एक ऐसी सीमा है जहां हम पहुंच जाए तो हमारे मन बुद्धि का वर्क बंद हो जाता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। अर्थात मन बुद्धि का वर्क बंद होना ये मृत्यु के पहले ही हो जाता है। मृत्यु के कष्ट के समय किसका मन बुद्धि वर्क करेगा? वो तो मूर्छा से भी सैकड़ों गुना अधिक कष्टप्रद होता है। मृत्यु के समय जब उसकी आत्मा को निकाला जाता है, जबरदस्ती खींचा जाता है जमदूतों द्वारा। कोई जाना नहीं चाहता है, जब खींचा जाता है वो कष्ट इतना भयानक होता है कि विश्व में कोई भी मायाधीन जीव मन बुद्धि का वर्क कर ही नहीं सकता। जब मन बुद्धि का वर्क नहीं कर सकता तो इंद्रियां वर्क कैसे करेंगी? फिर वो नारायण बेटे का नाम कैसे लेगा? कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र बड़े बड़े करोड़ों प्रयत्न करते हैं, और हमारे संसार वाले भी अपने घर के कमरे में चारों ओर ठाकुर की फोटो लगा देते हैं, उसके बक्षस्थल पर गीता रख देते हैं, मरने से पहले बड़ी बड़ी तरकीबें भिड़ाते हैं, गंगाजल छोड़ देते हैं उसके मुंह में। तरकीबों से काम नहीं चलेगा। मृत्यु का दुख इतना
असहनीय होता है कि किसी का भी मन बुद्धि उस समय वर्क नहीं कर सकता, और इंद्रियों के वर्क करने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए न कोई संसारियों का नाम ले सकता है या स्मरण कर सकता है, न भगवान का नाम ले सकता है या स्मरण कर सकता है। दोनों बातें असंभव। अजामिल हो चाहे कोई हो, ये असंभव बात। यह केवल वही कर सकता है जिसका शरीर छोड़वाया न जाए, बल्कि वो स्वयं स्वेच्छा से शरीर छोड़े। ऐसा कौन होता है? भगवत प्राप्त महापुरुष। भगवत प्राप्त महापुरुष के जो प्राण जाते हैं, उसका रहस्य आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोगों ने शायद भुला न दिया होगा। शतंचैका हृदयस्थ नाट्यस्तासाम मूर्धान अभिनिष्ठितैका तयोर्धुमायन नमृतत्व में। 72 करोड़ नाड़ियां हमारे शरीर में है, उसमें 101 नाड़ियां हृदय में। उस 101 नाड़ियों में एक नाड़ी मूढ़ा की ओर गई है, सीधी सिर की ओर। उस नाड़ी से महापुरुष का की आत्मा, उसका वो जीव तत्व निकलता है। लेकिन निकलने के पहले यमराज स्वयं आता है, आकर के चरणों में प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है, आपका समय हो चुका, अगर आप जाना चाहें तो आप गोलोक जाइए। कानून नहीं है, जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता यमराज। वो भगवान के अवतार में भगवान के पास भी जाता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, राम राज्य में भी गया था राम के पास, किसी चक्कर में लक्ष्मण का परित्याग हो गया था, वहां भी गया बात करने, मारे बताने। सर्वेंट का काम क्या? याद दिलाना स्वामी को, आपका समय हो गया 11,000 वर्ष, आप चाहे 11 लाख वर्ष रहे, आपका संसार है, लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाने आया। तो महापुरुष के चरणों में अपना मस्तक रखता है यमराज। फिर महापुरुष उस नाड़ी से जो मूढ़ा की ओर गई है उससे निकलता है और सूर्य की रश्मियों के द्वारा वो ब्रह्मांड को पार करके भगवत धाम को जाता है। यानी वो स्वयं अपनी इच्छा से शरीर छोड़ता है, लेकिन जिसका शरीर जबरदस्ती छुड़वाया जाता है, संसार में कोई मरना नहीं चाहता ना। ये हमारी मम्मी है, ये हमारा बेटा है, पोता है, नाती है, इसीलिए मरते समय आप लोगों ने देखा होगा सबको बुलाते हैं लोग। अब मेरा अंतिम समय है, मेरी बेटी को बुला दो, पोती को बुला दो, मेरे भाई को बुला दो, सबको चिपका ले तो बैकुंठ मिल जाएगा। अरे मरने के पहले, मरते समय नहीं। लेकिन महापुरुष की किसी में आसक्ति नहीं है और वो विदेह है, इसलिए स्वेच्छा से शरीर छोड़ता है। इसलिए वो भगवान का स्मरण करे तो ठीक, भगवान का नाम ले तो ठीक, ना ले तो ठीक, तो भगवत धाम जाएगा। जो कबीरा काशी मरे राम कौन हो, कबीर दास ने कहा कि ये सब विद्वान लोग कहते हैं काशी में मरने से मुक्ति मिलेगी और मगहर में जो मरेगा नरक मिलेगा। मैं मगहर में ही शरीर छोड़ूंगा, देखते हैं कैसे नरक मिलता है। कौन दे सकता है महापुरुषों को नरक? किसकी हिम्मत है? ये सब कायदे कानून मायाबद्ध जीवों के लिए। तात्पर्य कि जो स्वेच्छा से शरीर का त्याग करता है वही भगवान नाम ले, चाहे गधों का नाम ले, चाहे भगवत स्मरण करे, चाहे संसार का स्मरण करे, वह स्वेच्छाचारी है। स्वैरम चरण
वदन्ति मुनयो विनमह्यमाना सस्वराट भवति आत्मोत्वा राज्यम। सत्य संकल्प हो जाता है, भगवान के 8 गुण उसको मिल जाते हैं, इसलिए वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है कि बात ही नहीं है, वो तो निरंतर भगवान का स्मरण करता ही है। न चलति भगवत पदारविंदाल लवनि निशार्धमपि जस्सवैश्वराग्र्य। आधे निमेष को भी वो भगवान से भिन्न नहीं हो सकता, उसका तो एकत्व। लेकिन फिर भी अगर उसकी मौज में आवे, हम नहीं बोलेंगे राम श्याम कुछ, तो भी गोलोक जाएगा। उसको तो सर्टिफिकेट मिल गया, मोहर लग गई भगवत प्राप्ति के बाद। अब कौन सा वेद शास्त्र का कानून उसके ऊपर लागू होगा कि तुमने ओम क्यों नहीं कहा, राम क्यों नहीं कहा, श्याम क्यों नहीं कहा मरते समय। अर्थात महापुरुष ही शरीर स्वेच्छा से छोड़ता है, इसलिए उसके मन बुद्धि होश में रहते हैं, इसलिए वही भगवान का स्मरण कर सकता है, भगवान नाम ले सकता है। तो फिर इसका मतलब अजामिल का उद्धार गलत हुआ? अजामिल का उद्धार हुआ ही नहीं, उद्धार हुआ ही नहीं। हाँ, आप भागवत की हिंदी, उर्दू, इंग्लिश अनेक भाषाओं में अनुवाद है, पढ़ लीजिए। ये जो वाकया है, अजामिल ने बेटे का नाम लिया और एक साइकोलॉजिकल उसको बीमारी लगी कि विष्णुदूत भी आए, जमदूत भी आए, विष्णुदूतों ने जमदूतों को मार भगाया। उसके बाद वो भगवान के लोक को विष्णुदूत ले गए क्या? नहीं, तो फिर मरा कौन? फिर आप कैसे कहते हैं म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारिकम? मरते समय उसने बेटे का नाम लिया। मरते समय का मतलब तो यह है कि नारायण बस मर जाए, वरना तो सभी लोग राम राम कहते रहते 1 घंटे के बाद मर गए। हो, ये मरते समय नहीं हुआ, ये तो मरने के पहले वाला समय हुआ। तो उसने तो बेहोश होने के पहले, इस दृश्य के देखने के पहले नारायण कहा, फिर उसने ये दृश्य देखा और दृश्य देखने के बाद फिर होश में आया और फिर गंगा द्वार मुपे आयो, हरिद्वार गया और वहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल। लेकिन चूंकि उसके मस्तिष्क में ये बात आ गई थी, भगवान ही सत्य है, उनकी ही शरणागति से काम बनेगा, उनकी ही भक्ति से उनकी कृपा मिलेगी, इसलिए दत्त चित्त होकर 1 साल निरंतर तैलधारावत विच्छिन्न उसने श्री कृष्ण भक्ति की। फिर स्वेच्छा से शरीर छोड़ा, तब भगवान के धाम को गया। ये भागवत में सब लिखा है, पढ़ लीजिएगा। और जिस वाल्मीकि के लिए लोग उदाहरण पेश करके ये सिद्ध करते हैं कि उल्टा नाम जपा, उस वाल्मीकि के बारे में एक बात पर विचार कीजिए कि इतना बड़ा पापात्मा वाल्मीकि जो राम नहीं कह सकता, क्या संपूर्ण विश्व में इस समय 5 अरब आदमी में कोई भी आदमी जो गूंगा न हो वो राम नहीं बोल सकता? ऐसा कोई पापी आप बता दें जो राम न बोल सकता हो, मरा बोल सकता हो? अरे अगर रा और मां 2 अक्षर बोल सकता है कोई भी, तो मरा ही बोलेगा, राम क्यों नहीं बोलेगा? अगर आप कहें बड़ा भाई पापी था, उसका पाप उससे राम नहीं बुलवा रहा था, इतना बड़ा पापी था, अच्छा चलो मान लेते हैं इतना बड़ा पापी था वो, कि आज 5 अरब आदमी में कोई भी उतना बड़ा पापी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब गुरु जी ने उसको आज्ञा दिया
कि इस मरा 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 जो बोल रहा हूं, बता रहा हूं तुमको, ये तब तक बोलते जाना यहीं पर बैठकर जब तक मैं लौट के ना हूं। और वहीं पर वो बैठा रहा गुरु की आज्ञा मान करके, न बुद्धि लगाया, न शंका किया, न लघु शंका दीर्घ शंका के लिए गया, न कुछ खाया पिया, न उठा, न सोया, यहां तक कि उसके शरीर को भी दीमक खा गए। वाल्मीकि दीमकों ने तमाम घर बना लिया उसके शरीर को, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। इतनी गुरु भक्ति कैसे आ गई उसमें। गुरुजी ने कह दिया मरा मरा किए जाओ जब तक मैं लौट करना आऊं, तो जब तक वो लौट के नहीं आएंगे हमको करना। हमारे यहां ऐसा कोई गुरु भक्त है जो 24 घंटे भी एक आसन से बैठा रहे गुरु की आज्ञा मानकर? अरे 1 घंटे में लोग उठ उठ चल देते। और फिर हजारों वर्ष तक इसी प्रकार वो मरा 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 करता रहा। उसकी श्रद्धा और उसकी भक्ति की था, और उसका मुकाबला कौन कर सकता है। आपने इतने केवल सुन लिया उल्टा नाम जपा। उसके उस गुरु के वाक्य में कितना गहरा विश्वास था कि गुरु जी ने जो मरा कहा है कहने के लिए कि निरंतर कहते रहो जब तक हम न लौट कर आवे, बस इससे हमारा कल्याण होगा। बीच में उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया, इतनी शरणागति थी। तो गुरु शरणागति हो गई चाहे भगवत शरणागति हो गई, काम तो बनी जाएगा। तो बात एक